वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4 का, जो हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्द भेद। ओके, पेज नंबर 20 पे है। देखिए, उत्पत्ति होता है यानी कि उत्पन्न। अब हमें ये पढ़ना है कि वो शब्द जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और उनकी जो स्रोत है कहाँ से वो पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब ये होता है कि जो संस्कृत भाषा से सीधे शब्द लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई भी जो परिवर्तन है नहीं होता है। बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अधीन, उत्सव, बुद्धि, हानि, ये जो हैं बिना परिवर्तन के यूज किए जाते हैं। फिर है आपका तत्सम के बाद में तद्भव शब्द, यानी वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विथ अल्टरेशन, यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत से तो आते हैं लेकिन उनका हम अपनी लैंग्वेज में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, वो हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। फिर है आपका पीछे देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब होता है कि जो शब्द देश में बोली जाती हैं, यानी विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी में वो वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हीं भाषाओं में से हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, तो वो हो जाता है देशज शब्द। जैसे रोटी, तो रोटी को सभी जगह रोटी ही बोला जाता है। बेटा, तो बेटा सभी जगह बोलते हैं। लोटा, जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो लोटा सभी जगह लोटा ही बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो देशज शब्द यानी कि नेटिव वर्ड्स में आते हैं। फिर है आपका 4 नंबर विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब ये होता है कि हम बाहर से जो वर्ड्स प्रचलित होते हैं उन्हें हम अपनी लैंग्वेज में लेते हैं। वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं, विदेशी भाषाएं होती हैं, उससे हम वो यूज़ करते हैं। जिसमें कैची, कुर्ता, इंजन, ये जो वर्ड्स हैं वो विदेशी वर्ड्स हैं और हम लोग अब वो अपने बोलचाल में यूज़ करने लग गए हैं। फिर है अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द। अब देखिए, अंग्रेजी शब्द से कौन से वर्ड्स आए हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मोटर, कप, कोट, ये कौन से वर्ड हैं? ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, है ना। फिर है अरबी, तो अरबी में कौन से हैं? किताब, जिला, तहसील, नकद, इरादा, ये सभी वर्ड्स अरबी शब्द हैं, लेकिन अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फिर है फारसी शब्द, तो फारसी में आदमी, जल्दी, बीमार, नमूना, खंजर आदि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये वर्ड्स हैं फारसी शब्द और हम अब हिंदी में इसको यूज़ करते हैं। तुर्की से कौन से लिए गए हैं? तोप, चाकू, कैंची, बारूद, दारोगा, बहादुर आदि, ये वर्ड्स जो है वो तुर्की शब्द है जो अब हम अपनी बोली में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं शब्द, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 3rd नंबर व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, यानी कि रचना कैसे होती है शब्दों की। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उनकी बनावट कैसे होती है, बनती कैसे हैं, वो अब हम देखेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी और शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि वो सिंगल रहते हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, मोर, तोता, रोटी, कमल आदि। और यौगिक शब्द में क्या होता है? कंबाइंड वर्ड। यौगिक शब्द में क्या होता है कि ये एक शब्द से अन्य शब्द में भी दोनों मिलते हैं, तब जाकर यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे देखिए प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन यानी प्रति धन दिन, तो जब प्रतिदिन लिखते हैं तो इसमें देखिए 2 शब्दों का मिलन है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का शब्द का मतलब क्या होता है कि 2 शब्दों के मेल से बना है, जैसे योग प्लस रूढ़ी, तो योग रूढ़, ये खुद भी देखिए 2 शब्दों के मेल से बना है। योग से तात्पर्य ऐसे शब्द हैं जिसमें 2 शब्द आपस में मिले हुए, यहाँ जहाँ पे 2 शब्द मिलते हैं वहाँ पे योग रूढ़ होता है। रूढ़ी का अर्थ होता है प्रसिद्ध अथवा प्रचलित। रूढ़ी का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। जैसे पंकज, तो पंकज का अर्थ है कीचड़,
तो कीचड़ में क्या होता है? कमल। तो कीचड़ में जन्मा परंतु पंकज कहलाया, तो पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया यानी प्रसिद्ध हो गया। अतः यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है, यानी ये यौगिक तो है यानी क्योंकि इसमें मेल तो हो रही है, लेकिन वो किसी एक के लिए प्रचलित है। इसी प्रकार चारपाई है, तो चार पैरों वाली यानी खाट, तो वो योग रूढ़ हो गया क्योंकि चारपाई जो है वो प्रचलित है कि हम खाट को ही बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। जब हम प्रयोग में कैसे लेते हैं शब्दों को, उसके बारे में बताया गया है। पहला है विकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिस शब्द में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक ये सभी रूप बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। जैसे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में कैसे विकारी शब्द देखते हैं। संज्ञा में है बच्चा। देखिए बच्चा से हम बच्चा, बच्चे, बच्चों ये सभी बनाते हैं, तो यहाँ पे ये परिवर्तन है, यानी कि बच्चा से इतने वर्ड्स बने, यानी कि इसमें परिवर्तन हुआ। लड़का, लड़का से देखिए लड़का, लड़के, लड़कों, इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन जहाँ होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर सर्वनाम है, तो वह, उसने, उसे, उसको, उससे, देखिए कितने सारे चेंजिंग हो जाते हैं, तो ये विकार है यानी कि परिवर्तन है। विशेषण में भी देखिए परिवर्तन होता है, पतला, पतले, पतलों, तो ये जो है परिवर्तन होते हैं। फिर क्रिया, गया, गए, जाएंगे, तो ये भी परिवर्तन है। तो ये शब्द सभी किस में आएंगे? विकारी शब्द में आएंगे। फिर है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसको बोलते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये जो है ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोचक में भी देखिए साथ, सहित, में, से, पर, बिना आदि, इनमें भी परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक और, किंतु, तथा, ये जो वर्ड्स हैं इनमें भी परिवर्तन नहीं होते हैं। फिर विस्मयादि बोधक, आहा, हाय, ओह, छी आदि, इसमें भी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।